सऊदी अरब, खलीज ममालिक समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल फितर के रूह पर इज्तिमाल खुतबों में आलम इस्लाम के इत्तेहाद यगानकत और इस्लाम की दुआएं मांगी गईं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मुसलमानों को मुबारकबाद दी। तुर्किया, लेबनान, यमन, फलस्तीन और इराक में आज ईद मनाई जा रही है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की मस्जिद में आमद मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया में ईद कल होगी। ईद की खरीदारी का आखिरी दिन बाजारों में रश बढ़ गया। शहरी कपड़े, जूते, तोहफे की खरीदारी में मसरूफ ताजरों की भी मौजें लग गईं। लाहौर, कराची, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद के खुसूसी स्टॉल्स। शहरियों का महंगाई का शिकवा, मगर खरीदारी फिर भी है जारी। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक के 66वें मरहले का आगाज। इसराइल के शहर हीफा और अशदूद में ऑयल रिफाइनरीज पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है तमाम मिसाइल इंतहाई दरजगी के साथ टारगेट पर लगे। पहली बार जदीद नसरुल्लाह सिस्टम अपग्रेड मिसाइल इस्तेमाल किए। सियोनी रियासत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। बिजली का निजाम दरम बरम, फजा में धुएं के बादल छा गए। मुतादिद अफराद जख्मी। हुकाम ने क्विट स्टेशन में होने वाले नुकसान की तरदीद की, जबकि अलखुरज बेस पर अमरीकी अड्डे पर भी हमले। अमेरिका के जदीद लड़ाका तैयारे F-35 और F-16 को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम की तस्दीक, कहा F-35 को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी, पायलट की हालत खतरे से बाहर। उधर अमरीकी खबरी इदारे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया, ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमरीका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले जारी। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। शिराज, बंदर अब्बास और खुजिस्तान पर शदीद बमबारी। अमरीकी फौज का ईरान के कराज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला। अमरीकी सेंटकॉम ने कराज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी की। ईरानी हुकूमत ने कराज प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइलों को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। ये प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमरीका, पड़ोसी ममालिक, तजारती जहाजों के लिए खतरा थे। अमरीकी फौज ने दुरुस्त मिसाइल इस्तेमाल करके कराज प्लांट को तबाह किया। ईरान में जमीनी फौज नहीं भेज रहे। ईरान मशरिक वस्ता और दुनिया दोनों के लिए खतरा है। ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया। बस अब नाए हर्मस का मसला है। नेटो का रवैया बदल रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अमरीका को किसी की मदद की जरूरत नहीं। ट्रंप की ओवल ऑफिस में जापान की वज़ीर-ए-आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान की तमाम क़यादत खत्म कर दी, अब नई क़यादत की तलाश में है। हम जजीरा खार को तबाह कर सकते हैं। अब नाए हर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरानी गैस तनसीबात पर हमले से लाइलमी का इजहार, कहा अमरीका को ईरान के साथ साउथ पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले का इल्म नहीं था। उधर अमरीकी अखबार ने ट्रंप के दावे की तरदीद की, कहा ट्रंप को साउथ पारस फील्ड गैस पर हमले का इल्म था। यूएई और अमरीकी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, खत्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल और इसके सिक्योरिटी और आलमी अमन पर असरात पर बातचीत की गई। अमाराती मीडिया के मुताबिक यूएई और अमरीकी सदूर ने ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया। ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने इमारात की सरजमीन और खत्ते के अमन इस्तेहकाम और दिफा के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सिहोनी रिजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो नताइज तबाहकुन होंगे। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया, कहा कशीदगी बढ़ी तो कई ममालिक मुतासर हो सकते हैं। अमरीकी जारियत और सुप्रीम लीडर की शहादत ने नया मेयार कायम किया। ये नया मेयार आलमी तनाज़ात और आलमी उसूलों को तबाह कर सकता है। अगर दुनिया ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार ना किया तो इसकी आग बहुत से लोगों को झुलसा देगी।
IAEA सरबराह राफेल ग्रूसी का कहना है ईरान के जौहरी प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा भी महफूज है। अमरीकी हमलों का बरह रास्त हदफ ईरान की एटमी तंजीमात नजर नहीं आती। ईरान के पास टेक्नोलॉजी, महारत और सनती सलाहियत मौजूद है। जंग के बाद ईरान को जौहरी प्रोग्राम के बड़े मसाइल विरसे में मिलेंगे। मलबे तले दबे अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। ईरान के 60% अफजूदा यूरेनियम को संभालना बहुत मुश्किल है। बमबारी रोककर ईरान के साथ मुज़ाकरात करना होंगे। तवानाई तंसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं। कतर और तुर्किया का मुश्तरका बयान। कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तेल गैस तंसीबात पर जारद के दुनिया पर संगीन असरात मुरतब होंगे। रास लफान में हमले से ईरान ने कशीदगी में इजाफा किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान ने कहा, तवानाई तंसीबात पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डिप्लोमेसी ही तनाज़ात का पहला और आखिरी हल है। तुर्किया ने ईरान पर जोर दिया कि वो खित्ते में जंग फैलाने से गुरेज करे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में जारी कशीदगी बिलखुसूस तुर्किया पर मिसाइल हमलों की मजम्मत का इआदा। इलाकाई सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। बाहमी मफाद और इलाकाई ताउन के लिए करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। खत्ते में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फरीक़ैन ने उम्मत मुस्लिमा में अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया। हुकूमत ने अवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इकदाम अपनाने की अपील की। मशरिक़ वस्ता और खित्ते की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की तरसील शदीद मुतासर होने का खदशा। आइंदा दिनों में बचत के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत खित्ते की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजलास। सूबों के साथ मिलकर जामे लायामिल मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बचत और किफ़ायत शारी की पॉलिसी अपनाने के नतीजे में आवाम को रिलीफ मुहैया करना नामुमकिन हुआ। हालात की बेहतरी तक मुतल्लिका इदारे हंगामी इकदाम के लिए तैयार रहें। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की भी शिरकत। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने तालिबान तर्जुमान के दावे को बेबुनियाद करार दिया। पाकिस्तान ने मगरबी सरहद पर जंग बंदी की खिलाफवर्जी के इल्ज़ामात मुस्तरद किए। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक ईद उल फितर के पेश नज़र पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा आर्जी वक्फा बरकरार। तालिबान की जानिब से प्रोपेगेंडा अंदरूनी नासिर की साजिश हो सकता है। किसी भी दहशतगर्दी या सरहद पर हमले पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अफगान तालिबान या उनके हामियों की कार्रवाई पर ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ दोबारा शुरू होगा। किसी भी हमले की सूरत में कार्रवाई पूरी शिद्दत से की जाएगी।